नमस्कार साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ, पहेली संख्या 23, जिसका शीर्षक है कलयुग, ब्राह्मणों ने इसे अनंत क्यों बनाया। यदि हिंदुओं में कोई धारणा सर्वाधिक व्याप्त है और जिसके विषय में सभी स्त्री पुरुष, बूढ़े और जवान, समझदार और गैर समझदार परिचित हैं, वह है कलयुग। ये सभी जानते हैं कि आज का युग कलयुग है और वे कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। इसका अर्थ है कि यह अमांगलिक युग है, यह अनैतिक युग है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी भावना क्यों पनपी। हमें चार बातों का पता होना चाहिए। वे हैं: कलयुग क्या है, कलयुग का आरंभ कब हुआ, कलयुग कब समाप्त होगा और लोगों में ऐसी धारणा क्यों पनपी। प्रथम प्रश्न से आरंभ करते हैं। इसकी विवेचना के उद्देश्य से यह उचित होगा कि सर्वप्रथम हम इसका समास विग्रह करें और अलग से विचार करें। युग का अर्थ है, ऋग्वेद में युग का प्रयोग काल, पीढ़ी और जनजाति के अर्थ में किया गया है। जैसे कि युगे युगे हर युग में, उत्तर युगानी भविष्य काल में, उत्तर युगे बाद के काल में, पूर्वानि युगानी पूर्व काल में आदि अभिव्यक्तियां हैं। यह मानुष मनुष्य के संबंध में प्रयुक्त हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ मानव की पीढ़ियों से है। इसका एक ही अर्थ है काल। यह स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं कि वैदिक जन युग को कितने समय का मानते हैं। युग की व्युत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से है, जिसका अर्थ है योजित करना, और वह अर्थ ज्योतिष में योग के अर्थ में लिया जाता है। प्रोफेसर वेबर का मत है कि युग का समय चंद्रमा की 4 गतियों के बराबर है। इस बात पर प्रोफेसर रंगाचार्य ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संवतः युग का अर्थ नव चंद्रमा से 1 माह की अवधि है, जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, अर्थात जब उनका योग होता है। अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं। उदाहरणार्थ, श्याम शास्त्री के अनुसार युग एक साधारण वर्ष है, जैसा कि स्कंद पुराण का भाग कहे जाने वाले सेतु महात्म्य में कहा गया है। इसी सिद्धांत के मत में इसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। इन सब प्रयत्नों से इस जानने में सहायता नहीं मिलती कि वैदिक जन युग का समय कितना समझते थे। वैदिकों के अथवा धर्म मीमांसकों के साहित्य में युग के संबंध में कोई यथार्थता नहीं है। ज्योतिष शास्त्रियों की ने इसका अर्थ वैदिक जन से भिन्न एक निश्चित काल के लिए किया है। उनके अनुसार युग का अर्थ है 5 वर्ष का समय चक्र, जिसके अंग इस प्रकार हैं: संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। अब हम कली पर आते हैं, जो कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, 4 युगों की चक्र का एक भाग है। कली शब्द का आरंभ कहाँ से हुआ? कृत, त्रेता, द्वापर और कली का उपयोग विभिन्न 3 प्रसंगों में किया गया है। कली शब्द तथा अन्य शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जुए के पासों में हुआ करता था। ऋग्वेद से पता चलता है कि पासों की गोटियां विभितक वृक्ष के फलों की हुआ करती थी। यह वृक्ष जायफल के आकार का होता है। उसके 5 सपाट रुख होते हैं। बाद में पासे चौकोर बनाए जाने लगे। चारों कोनों पर 4 अंक होते थे: 4, 3, 2, 1। जिस ओर 4 लिखा होता वह कृत था, 3 वाला त्रेता, 2 वाला द्वापर और 1 की गिनती वाला भाग कली कहलाता था। श्याम शास्त्री बताते हैं कि किस प्रकार जुआ यज्ञ का अंग बन गया, किस प्रकार ये खेला जाता था। उसका वर्णन इस प्रकार है: यजमान की गाय ले जाते समय अनेक खिलाड़ी मार्ग में उसके साथ चला करते थे और गाय पर दाव लगाते थे। वे कई दलों में बंटकर जुआ खेला करते थे। दाव के रूप में अनाज जमा कराया करते थे। प्रत्येक खिलाड़ी 100 अथवा उससे अधिक कौड़ियां जमीन पर फेंका करता था, और इस प्रकार फेंकी गई कौड़ियों में से जब अधिक चित हुआ करती थी या पट हुआ करती थी, तो दाव के अनुसार उनकी संख्या 4 से विभाजित हो जाती थी, तो यजमान जीत जाता था। यदि नहीं तो वह हार जाता था। इस प्रकार जीते गए अनाज से बलि के दिन 4 ब्राह्मण जिमाए जाते थे। वैदिक साहित्य के विषय में प्रोफेसर इंगलिंग के कथन से इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आदिकाल से ही जुए का प्रचलन था। यह भी स्पष्ट है कि यह खेल 500 से खेला जाता था, जिनमें से 4 कृत और 5वां कली कहलाता था। वह ये भी बताते हैं कि खेल कई प्रकार का होता था, और सबसे पहला खेल इस प्रकार का होता था कि यदि सारे पासे एक जैसे पड़ते थे तो खिलाड़ी जीत जाता था।
जुआ राजसूय के समय और पवित्र अग्नि की स्थापना पर किए जाने वाले यज्ञ के समय भी खेला जाता था। कृत, त्रेता, द्वापर और कली शब्दों का गणित में भी प्रयोग किया जाता था। ये भगवती सूत्र पर अभयदेव सूरी की निम्न टीका से स्पष्ट है, जो कि जैन धर्म का विशाल ग्रंथ है। गणित की शब्दावली में सम संख्या युग्म कहलाती थी और विषम संख्या को ओज कहते हैं। दो संख्याओं को ही युग्म कहा जाना चाहिए और दो को ही ओज। फिर भी युग्म शब्द से अर्थ है चार युग्म अर्थात चार संख्याएं। इनमें कृत युग्म बनता है। कृत का से है संपूर्ण, क्योंकि चार के आगे कोई संख्या नहीं है जिसे अलग नाम दिया जाता हो। चार नामों से भिन्न है। जो संख्या अपूर्ण है जैसे त्रियुज और दूसरी संख्याएं, और जो विशेष सम संख्या है वह है कृत युग्म। जहाँ तक त्रियुज का प्रश्न है, ऐसी विषम संख्या है जो कृत युग के ऊपर विषम है, ये त्रियुज है। जहाँ तक द्वापर युग्म का प्रश्न है, वह भी कृत युग्म की भांति सम संख्या है, किंतु उससे भिन्न है, जो आरंभ के दो से अथवा कृत युग्म के ऊपर से आरंभ होती है, वह द्वापर युग्म है। द्वापर एक विशेष व्याकरणिक शब्द है। कालयोज वह विषम संख्या है जो कली से अविभाज्य है, अर्थात एक कृत युग्म के लिए एक कालयोज। वे संख्याएं जिन्हें चार से विभाजित किया जा सकता है और संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह कृत युग्म है। संख्याओं के क्रम में यद्यपि चार को चार से विभक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, वह स्वयं चार है, फिर भी वह कृत युग्म कहलाती है। श्याम शास्त्री इस शब्दावली को दूसरे आशय से प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार इनका उपयोग पर्व नाम से किया गया, जैसे कृत पर्व, त्रेता पर्व, द्वापर पर्व, कली पर्व। एक पर्व 15 तिथियों की अवधि का होता है और ये दिन पक्ष के नाम से पुकारे जाते हैं। क्योंकि तिथियां धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी होती हैं, इसलिए सर्व समापन का सही समय महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता था कि पर्व अपने समाप्ति काल के कारण चार भागों में विभाजित है। या तो सूर्योदय पर समाप्त होते हैं, पहले प्रहर में अथवा दोपहर में अथवा तीन पहर बाद। पहले को कृत पर्व कहते थे, दूसरे को त्रेता, तीसरे को द्वापर, चौथे को कली पर्व। उस समय कली और युग्म शब्दों के कुछ भी अर्थ क्यों न रहे हों, परंतु कलियुग दीर्घ काल से प्रयुक्त शब्द होने के कारण हिंदुओं की काल गणना में इकाई का घोतक रहा है। हिंदुओं के अनुसार चार युगों का एक चक्र है, उन्हीं में से कलियुग भी एक है। अन्य युग कृता युग, त्रेता युग, द्वापर युग है। अब वर्तमान कलियुग कब आरंभ हुआ, इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार इसका आरंभ वैवस्त मनु के पुत्र नाभ निदिष्ट से होता है। पुराणों के अनुसार यह महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण के देहांत पर आरंभ हुआ। समय निर्धारण में पहले डॉक्टर श्याम शास्त्री का कथन है कलियुग ईसा से 3101 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। दूसरा अनुमान गोपाल अय्यर ने गणना करके बताया है। उनके अनुसार महाभारत युद्ध 14 अक्टूबर 1194 ईसा पूर्व को आरंभ होकर 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ था। उनका कहना है कि कृष्ण का देहांत युद्ध समाप्ति के 16 वर्ष पश्चात हुआ। उनका अनुमान इस बात पर आधारित है कि जब परीक्षित का राज तिलक हुआ तो उसकी आयु 16 वर्ष की थी और पांडवों ने परीक्षित का राज तिलक करते ही महाप्रस्थान किया था। राज तिलक उसी दिन हुआ था जिस दिन कृष्ण का देहांत हुआ। इससे वह समय 1177 ईसा पूर्व था जब से कलियुग आरंभ हुआ। इस प्रकार कलियुग ने आरंभ के विषय में हमारे समक्ष दो तिथियां हैं, 3101 ईसा पूर्व और 1117 ईसा पूर्व। कलियुग के संबंध में प्रथम पहेली है। कलियुग के आरंभ के संबंध में दो भिन्न तिथियां दी गई जिनमें बहुत बड़ा कालांतर है। एक व्याख्या कहती है 3101 ईसा पूर्व कल्प परिवर्तन की तिथि है, न कि कली के प्रारंभ की, और ये नकल करने वाले की गलती है जिसने कल्प को कली पढ़ लिया और भ्रांति पैदा कर दी। दूसरी व्याख्या डॉक्टर श्याम शास्त्री ने दी है। उनके अनुसार कलियुग दो हैं, एक वह जो ये 3101 ईसा पूर्व आरंभ हुआ और दूसरा 1260 अथवा 1240 में आरंभ हुआ। पहला कलियुग 1840 अथवा 1860 वर्ष रहा और समाप्त हो गया। अब कलियुग समाप्त कब होगा, इस प्रश्न पर महान भारतीय ज्योतिष आचार्य गंगाचार्य ने अपने सिद्धांत प्रकाश डाला है, जहां वे कहते हैं अशोक के चौथे उत्तराधिकारी मौर्य शासक ने निम्न प्रकार से अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। तब दुष्ट यूनानी योद्धा साकेत, पांचाल और मथुरा को रोंदते हुए कुसुम ध्वज पटना पहुंचेंगे। तब पुष्पपुर, विजय प्रांत, निःसंदेह सभी प्रांतों में अव्यवस्था होगी। अपराजय यवन मध्य देश में नहीं रहेंगे, उनके मध्य परस्पर दहशतपूर्ण और भयानक युद्ध होगा। तब यूनानियों के विनाश के पश्चात युग की समाप्ति पर 7 शक्तिशाली राजा अवध पर शासन करेंगे। महत्वपूर्ण शब्द है यूनानियों के विनाश के बाद युग की समाप्ति पर। इन शब्दों से दो प्रश्न उत्पन्न हुए। गर्ग के दिमाग में कौन सा युग था और भारत में यूनानियों की पराजय कब हुई? इन प्रश्नों के उत्तर में कोई संदेह नहीं है। युग से उनका आशय कलयुग और यूनानी भारत में 165 ईसा पूर्व पराजित हुए। यह कोई अटकलबाजी नहीं है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 188 और 190 में स्पष्ट लिखा कलियुग के अंत में बर्बर, शक, यवन, बाही, लीक और अन्य जातियां भारतवर्ष को रोंद डालेंगी। इन दोनों कथनों का यह परिणाम निकलता है कि कलियुग 165 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। इस निष्कर्ष का बल प्रदान करने के लिए एक तर्क और है। महाभारत के अनुसार कलियुग का समय 1000 वर्ष था।
यदि हम ये स्वीकार करें तो कलयुग 1171 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था। इससे यदि 1000 वर्ष घटा दे तो कलयुग 171 ईसा पूर्व में होना चाहिए, जो गर्ग द्वारा दिए गए ऐतिहासिक तथ्य से बहुत दूर भी नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि प्रमुख ज्योतिषाचार्य के विचार से कलयुग 165 ईसा पूर्व में समाप्त नहीं हुआ है, हो जाना चाहिए था। परंतु स्थिति क्या है? वैदिक ब्राह्मणों के अनुसार कलयुग समाप्त नहीं हुआ, यह जारी है। ये उस संकल्प शब्द से स्पष्ट है जो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में प्रत्येक हिंदू आज दोहराते हैं। ये संकल्प इस प्रकार है: इस शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में प्रथम ब्रह्मा के द्वितीय प्रार्ध में, जो श्वेत वाराह कल्प कहलाता है, कलयुग में व्यवस्थ मनु के काल में, भारत देश के जम्बूद्वीप भरत खंड में 60 वर्ष के वर्ष चक्र में, जो प्रारंभ से आरंभ होकर 6 और अक्षय पर समाप्त होता है, जिसे विष्णु की आज्ञा से अमुक वर्ष दक्षिणी और उत्तरी अयन में अमल शुक्ल या कृष्ण पक्ष अमुक तिथि को मैं अमुक नाम अनुष्ठान के उद्देश्य से परम पिता के नाम पर संकल्प करता हूँ। हमारे समक्ष प्रश्न ये है कि वैदिक ब्राह्मण कली को क्यों जारी रखना चाहते हैं, जबकि ज्योतिषाचार्य के अनुसार वह बीत चुका है। पहली बात ये देखनी है कलियुग का मूल समय क्या है। विष्णु पुराण के अनुसार कृतयुग 4000 वर्ष का है, त्रेता युग 3000 का, द्वापर 2000 का, कलयुग 1000 का, ऐसा उनका कथन है जो भूतकाल को जानते हैं। इस प्रकार वास्तविकता यह कि कलयुग केवल 1000 वर्ष का होता है। वे स्पष्ट एक वैदिक ब्राह्मणों तक की गणना के अनुसार कलयुग कब बीत चुका होता, परंतु अभी नहीं बीता। कारण क्या है? ये स्पष्ट है, कलयुग जितने समय का होना चाहिए उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया। दो प्रकार से ऐसा हुआ। पहली बात यह कि इससे आदि और अंत में 2 समय जोड़ दिए गए, संध्या और सध्यांश। ये बात विष्णु पुराण में उपरोक्त प्रसंग में कही गई है। युग आरंभ होने से पूर्व का काल संध्या कहलाता है। जो युग समाप्ति से पूर्व आता है वह सध्यांश कहलाता है। उसकी अवधि भी उतनी ही होती है। संध्या और संध्यांश के मध्य के काल युग कहलाते हैं, कृत, त्रेता आदि। संध्या और संध्यांश की अवधि कितनी होती है? क्या ये प्रत्येक युग के साथ अलग अलग थी? संध्या और संध्यांश की अवधि समान नहीं थी, प्रत्येक युग के साथ उनकी अवधि भिन्न है। निम्नांकित तालीम 4 युगों संध्या सध्यांश है: महायुग, काल, संध्या, संध्यांश और युग। त्रेतायुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग और महायुग। कलियुग की आयु 1000 वर्ष बताए जाने के बावजूद आज तक विद्यमान सध्यांश को जोड़कर इसका काल 1200 वर्ष बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, इसमें एक नया अनुसंधान कर लिया गया है। उनका कहना है कि युगों की जो अवधि नियत की गई वह देवताओं के वर्ष के अनुसार है, मानव वर्षों की तरह नहीं। वैदिक ब्राह्मणों के अनुसार देवताओं का एक दिन धरती के 1 वर्ष के बराबर है। इस प्रकार कलयुग का समय जो 1000 वर्ष और 200 वर्ष था, संध्या और संध्यांश मिलाकर 1200 वर्ष, वह अब हो गया 1200 इंटू 360, 4,32,000 वर्ष। जिस कलयुग की समाप्ति की घोषणा 165 ईसा पूर्व कर देनी चाहिए थी, जैसा कि ज्योतिष आचार्य ने गणना कर दी। इस प्रकार वैदिक ब्राह्मण 2 प्रकार से उसकी अवधि 4,32,000 वर्ष कर दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कलयुग आज भी चालू है और लाखों वर्ष तक चलता रहेगा। कलयुग का अंत ही नहीं होगा। कलयुग का अर्थ क्या है? अधर्म का युग, ऐसी युग जो अनैतिक, ऐसा युग जिसमें राजा द्वारा बनाए गए विधान का पालन नहीं किया जाता। सहसा एक प्रश्न उठता है, कलयुग पूर्व युगों की अपेक्षा अधिक अनैतिक क्यों है? कलयुग से पूर्व युगों में आर्यों के नैतिक मूल्य क्या थे? यदि कोई व्यक्ति बाद के आर्यों की प्रवृत्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार की तुलना प्राचीन आर्यों से करेगा तो उसमें आश्चर्यजनक सुधार पाएगा। उनके व्यवहार और नैतिकता में सामाजिक क्रांति का पता चलेगा। वैदिक आर्यों का धर्म बर्बर और अश्लील था। उस समय नरमेध यज्ञ हुआ करते थे। इसका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण, सांख्य और वेतायन सूत्र में सविस्तार से वर्णन है। प्राचीन आर्य लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा को स्कंभ कहते थे, जो आर्य धर्म का अंग थी। जैसा कि अथर्ववेद के मंत्र 10.7 में है, एक और अश्लीलता जिसने प्राचीन आर्य धर्म को विकृत किया हुआ था वह था अश्वमेध यज्ञ अथवा घोड़े की बलि। अश्वमेध यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा यह है था कि मेधित मृत अश्व का लिंग यजमान की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त मंत्रोच्चार करते हुए डाला जाता था। वाजसनेयी संहिता का एक मंत्र 23:18 प्रकट करता है कि रानियों के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रहा करती थी कि घोड़े से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। जो इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं वे यजुर्वेद की महीधर की टीका में और विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां वह इस विभत्स अनुष्ठान का पूरा विवरण देते हैं जो आर्य धर्म का अंग था। प्राचीन आर्यों का जैसा धर्म था वैसा ही चरित्र भी था। आर्य एक जुआरी जाति थी। आर्य सभ्यता के आरंभ से ही उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा विज्ञान की रचना कर ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पासों की तकनीकी शब्दावली में भी शब्दावली बना डाली थी। सबसे सौभाग्यशाली दाव कृत होता था और सबसे अभागा कली। त्रेता और द्वापर का मध्यम दर्जा था। प्राचीन आर्यों में न केवल बाजियां खेली जाती थी बल्कि उन पर दाव भी अवश्य लगाए करते थे। वे इतने ताव में आकर खेलते थे कि जुए में उनका कोई सानी नहीं होता था। राजा नल ने अपना राजपाट ही जुए में खो दिया।
पांडव तो उससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने न केवल अपने राजपाट से हाथ धोया बल्कि अपनी पत्नी को ही दाव पर लगा बैठे। केवल धनी आर्य ही जुआरी नहीं थे, अन्य कंगालों में भी ऐसी लत थी। प्राचीन आर्य पियक्कड़ जाति थी। मदिरा पान उनके धर्म का अंग था। वैदिक देवता भी शराब खूब पीते थे। देवताओं की शराब को सोम कहलाता था। क्योंकि आर्यों के देवता ही शराब पीते थे, इसलिए उन्हें भी पीने में कोई संकोच नहीं था, बल्कि शराब पीना आर्य धर्म में कर्तव्य माना जाता था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ हुए करते थे कि मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब सोमपान नहीं किया जाता हो। सोम केवल 3 उच्च वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि शूद्र नशाखोरी से मुक्त थे। जिन्हें सोम पीने की आज्ञा नहीं थी वे सुरा पीते थे। कच्ची शराब जो बाजार में बिका करती थी, न केवल आर्य पुरुष शराब पीते थे बल्कि उनकी स्त्रियां भी नशे में धुत रहा करती थी। कोशित की गृह सूत्र के 1, 11, 12 में सलाह दी गई है कि 4 अथवा 8 स्त्रियां जो विधवा नहीं हो, शराब और भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को 4 बार नृत्य करने के लिए बुलाई जाए। मदिरापान केवल गैर ब्राह्मण स्त्रियों में ही प्रचलित नहीं था, बल्कि ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसकी आदत थी। मदिरापान पाप नहीं था, ये शर्म की बात नहीं थी, बल्कि इसे सम्मानजनक माना जाता था। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है, मदिरापान से पूर्व सूर्य उपासना करें। यजुर्वेद कहता है, हे सोमदेव, सुरा से शक्तिमान और प्रबल होकर देवों को शुद्ध मन से प्रसन्न कर यजमान को सरस भोजन और ब्राह्मण और क्षत्रियों को बल दे। मंत्र ब्राह्मण का कथन है, जिससे स्त्रियों को पुरुषों के भोगने के योग्य बनाया गया है, जिससे पानी मदिरा में बदल जाता है पुरुषों के आनंद हेतु। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया कि राम और सीता दोनों ने शराब पी थी। जैसा इंद्र ने सची अपनी पत्नी को, वैसे ही रामचंद्र ने सीता को शुद्ध मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई। राम के कर्मचारीगण मांस और मधुर फल खाते थे। वैसा ही कृष्ण और अर्जुन ने भी किया। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय साफ साफ लिखता है, कहता है, अर्जुन और कृष्ण मधु से बनी मीठी और सुगंध युक्त मदिरा पीते, पुष्पहार धारण किए, भव्य वस्त्र आभूषण धारण की, रत्न मंडित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में रखे देखे और अर्जुन के 5 द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में, अर्जुन के 5 द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में। अब हम स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर आते हैं। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में आर्यों में विवाह के कोई नियम ही नहीं थे। समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों में स्वच्छंद संभोग करने की प्रथा थी। इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं था। निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट है। ब्रह्मा ने अपनी स्वयं की बेटी शतरूपा से विवाह किया। उनका पुत्र पृथु वंश का संस्थापक मनु था। उसी से इक्ष्वाकु और इला का उदय हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपनी बेटी रोहिणी से विवाह किया। पिता पुत्री के विवाह के आम उदाहरण हैं, जैसे वशिष्ठ और शतरूपा, जहनु और जाह्नवी, सूर्य और उषा। पिता पुत्री के बीच विवाह एक सामान्य बात थी। वह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति। विधान अनुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न पुत्र होते थे। स्पष्ट है कि उनके पिताओं के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। ऐसे भी उदाहरण हैं कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शतरूपा मनु की माँ। वही शतरूपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। वह वेवस्त्र की पत्नी है। मनु उनका पुत्र है, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। धर्म ने दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थी और वे सभी दक्ष की पुत्रियां थी। दक्ष कश्यप के पिता मरीचि का भाई था। ऋग्वेद में यम और यमी का प्रसंग आया है। ये प्रसंग भी बहुत कुख्यात है, जिसमें भाई बहन के विवाह संबंधों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करने से इनकार कर दिया। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि इस युग में ऐसा होता नहीं था। महाभारत के आदि पर्व में एक वंशावली दी गई है जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्मा के 3 पुत्र थे, मरीचि, दक्ष और ब्रह्मा, तथा एक पुत्र जिसका नाम दुर्भाग्य से वंशावली में नहीं है। इसी वंशावली में कहा गया है कि दक्ष की बहन ही हुई, उन दोनों से 50-60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। भाई बहन के विवाह अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे हैं पुसान और उसकी बहन अछोद और अनावसु, पुरुकुत्स और नर्मदा, विप्राचिति और सिंहिका, नहुस और विराज, शुक्र और उसनस, गो, अंशुमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, राम और सीता, सुक और पीवरी, द्रौपदी और कृष्ण। ये भाई बहन के विवाह थे।
निम्नांकित उदाहरण प्रकट करते हैं कि माता और पुत्र के बीच भी सहवास होता था। पुसान और उसकी माँ, मनु और शत्रुपा, मनु और श्रद्धा का उदाहरण है। दो अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अर्जुन और उर्वशी और अर्जुन और उत्तरा। उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था जो अर्जुन का पुत्र था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उत्तरा का अर्जुन के साथ संपर्क था, वह उसे नृत्य संगीत सिखाता था। यह बताया गया है कि उत्तरा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम अंकुर थे और महाभारत कहता है कि इन प्रेम संबंधों के कारण ही उनका प्राकृतिक विवाह हुआ। महाभारत ये नहीं कहता कि उनका विधिवत विवाह हुआ। यदि प्राकृतिक विवाह हुआ होता तो कहा जा सकता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता से विवाह किया। इस संबंध में अर्जुन उर्वशी प्रकरण और भी ठोस उदाहरण है। इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था, उर्वशी इंद्र की रखेल थी। इस प्रकार वह अर्जुन की मां के रिश्ते में थी। वह अर्जुन की शिक्षिका थी और उसे नृत्य और संगीत सिखाती थी। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसके पिता इंद्र की सहमति से उसने अर्जुन से संभोग करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन ने सहवास से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह उसकी माता के समान है। ऐतिहासिक रूप से अर्जुन की अस्वीकृति के स्थान पर उर्वशी का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। उसके दो कारण हैं। उर्वशी इंद्र की सहमति से अर्जुन से प्रणय निवेदन करना इस बात का परिचायक है कि उस समय ऐसा हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि उर्वशी अर्जुन से कहती है कि यह तो पुराना रिवाज है और अर्जुन के पूर्वजों ने ऐसे आमंत्रण को निसंकोच स्वीकार किया। सहवास के लिए सगोत्र का ध्यान न रखने की निम्नांकित कहानी से बड़ा उदाहरण मिल नहीं सकता। जो हरिवंश पुराण के दूसरे अध्याय में समाविष्ट है, उसके अनुसार सोम 10 पिताओं का पुत्र था, जो बहुपतित्व प्रथा का संकेत है। उनमें से एक का नाम था प्रलहित। सोम की एक पुत्री थी मरीसा। सोम के 10 पिता और स्वयं सोम उसके पश्चात सहवास करते थे। ये एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्त्री के पितामह और पिता उसके पति भी थे, जो अपने पितामह और पिता की पत्नी थी। दक्ष प्रजापति सोम का पुत्र था और उसकी अपनी 27 बेटियां। अपने पिता की संतति वृद्धि के लिए ब्याहदी हरिवंश के तीसरे अध्याय में लेखक कहते हैं कि दक्ष ने अपनी एक बेटी का विवाह अपने ही पिता ब्रह्मा से कर दिया। उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ। ये सपिंड स्त्री पुरुषों के सहवास के प्रसंग हैं। प्राचीन आर्य स्त्रियां बेची जाती थी। आर्य विवाह पद्धति के रूप में पुत्रियों के विक्रय के साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसी पिता का पुत्र किसी स्त्री का जो मूल्य चुकाता था, उसके लिए पारिभाषिक शब्द गो मिथुन प्रचलित था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गो मिथुन के बदले लड़कियां बेच दी जाती थी। गो मिथुन का अर्थ है एक गाय और एक वृषभ, जो किसी कन्या का समुचित मूल्य समझा जाता था। न केवल पिता अपनी पुत्रियों को बेचा करते थे, बल्कि पति अपनी पत्नियां भी बेच दिया करते थे। हरिवंश पुराण के 79वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि एक अनुष्ठान पुण्यक व्रत में यज्ञ करने वाले पुरोहित को शुल्क क्यों दिया जाए। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों की पत्नियां उनके पतियों से खरीद ली जाएं और पुरोहित को उसकी दक्षिणा के रूप में दे दिया जाए। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण बेझिझक अपनी पत्नियां बेचते थे। यह भी सत्य है कि प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों को दूसरों को सहवास के लिए किराए पर दिया करते थे। महाभारत के अध्याय 103 से 123 में माधवी के जीवन का उल्लेख है। इस आख्यान के अनुसार माधवी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे गालव को उपहार में दिया, जो एक ऋषि था। गालव ने उसे एक के बाद एक 3 राजाओं को क्रम से सहवास और पुत्र प्राप्ति हेतु दे दिया। जब तीसरे राजा को भोग की अवधि समाप्त हो गई तो गालव ने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को सहवास के लिए दे दिया, जिसको उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया और तब तक उसे अपने पास रखा जब तक उन्हें एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत विश्वामित्र ने उसे गालव को लौटा दिया। अंत में गालव ने उसे उसके पिता ययाति को वापस दे दिया। प्राचीन आर्य समुदाय में बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। उदाहरण इतने अधिक हैं कि उनको प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, परंतु शायद जिसका लोगों को पूरी तरह पता नहीं वह तथ्य था स्वच्छंद संभोग। स्वच्छंद संभोग उस स्थिति में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जब हम नियोग प्रथा पर विचार करते हैं। नियोग प्रथा, जिसे आर्यों ने प्रथा का रूप दे दिया, जिसमें कोई स्त्री विवाहित पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से नियोग सहवास से संतान उत्पन्न कर सकती थी। इस प्रणाली के कारण समाज में संभोग की पूरी स्वच्छंदता थी, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। पहले तो इस पर कोई सीमा नहीं थी कि किसी स्त्री से कितने नियोग कराए जाएं। माधुरी को नियोग की अनुमति थी। अंबिका ने एक वास्तविक नियोग कराया, दूसरे की इच्छा प्रकट की। सरनंदिनी के साथ 3 बार नियोग हुआ। पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को 4 नियोगों की आज्ञा दी। वयुष्पात को 7 की आज्ञा थी। बलि के विषय में लिखा कि 17 बार नियोग की आज्ञा प्रदान की। इसमें 11 एक पत्नी वेशुद्ध और 6 दूसरे के साथ। जैसे नियोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, वैसे इसकी भी कोई परिभाषा नहीं थी कि किस स्थिति में नियोग कराया जा सकता है। नियोग व्यक्ति के जीवन काल में होता था और उन स्थितियों में भी जहां पति संतानोत्पत्ति की असक्षमता से नहीं उबर पाता।
संभवतः पहल पत्नी की ओर से की जाती थी। हाँ, पुरुष का चुनाव भी उसी का होता था। उसे स्वतंत्रता थी कि निर्णय कर सके उसे किस रूप से पुरुष से नियोग कराना है और कितनी बार। नियोग अवैध संभोग का दूसरा नाम है, जो एक रात के लिए भी हो सकता था, 12 वर्ष तक भी, या तब तक जब तक इस व्याभिचार के प्रश्रयदाता पति की सहमति होती थी। आर्यों के प्राचीन समाज में जन सामान्य का ये आचरण नैतिकता थी। ब्राह्मणों का चरित्र कैसा था? सच ये है कि वे जन सामान्य से बेहतर नहीं थे। ब्राह्मणों की दुष्चरित्रता के अनेक उदाहरण हैं, परंतु कुछ उदाहरण पर्याप्त होगा। ये तो पहले ही बताया जा चुका था कि ब्राह्मण अपनी पत्नियां बेच दिया करते थे। हम उनकी दुष्चरित्रता की ओर मिसालें देंगे। उत्तक वेद का शिष्य था, जो जन्मेजय तृतीय का पुरोहित था। वेद की पत्नी उतंग से अनुनय करती है कि वह उसे पति के रूप में भोगे और संभोग सुख के लिए उसके पास आए। दूसरा प्रसंग उदाहलक की पत्नी का है। वह स्वेच्छा से अथवा बुलाने पर किसी भी ब्राह्मण के पास जा सकती थी। श्वेत केतु उसका पुत्र है, जो उसके पति के एक शिष्य से उत्पन्न हुआ था। व्याभिचार की ये मात्र मिसालें नहीं हैं, ये तो वे बातें हैं जिन्हें सब जानते हैं कि ब्राह्मण स्त्रियों को कितनी छूट थी। जटिल गौतमी एक ब्राह्मण स्त्री थी जिसके 7 पति थे, जो ऋषि थे। महाभारत में कहा गया है कि जब द्रौपदी को नगरवासियों ने अपने 5 पतियों के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा की और उसकी उपमा जटिल गौतमी से दी, जिसके 7 पति थे। ममता उतत्य की पत्नी है, परंतु उतत्य के भाई बृहस्पति के उसके साथ उतत्य के जीवन काल में ही खुला आना जाना है। उसे केवल एक बार ममता की आपत्ति का सामना करना पड़ा, जब उसने कहा कि वह गर्भवती है इसलिए अभी प्रतीक्षा करे, परंतु उसने ये नहीं कहा कि उनके ये संबंध अनुचित या अवैध हैं। ब्राह्मणों के बीच ऐसी अनैतिकता व्याप्त थी कि जब बहुपतित्व के कारण दुर्योधन ने द्रौपदी पर कटाक्ष किया और उसकी गाय से उपमा दी, तो उसने कहा कि तेरे पतियों को तो ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था। अब जरा ऋषियों की नैतिकता का विवेचन सुनो। हम वहाँ क्या देखते हैं? पहली चीज जो हम ऋषियों में पाते हैं वह है पशुगमन। विभांडक ऋषि का उदाहरण ले। महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में कहा गया है कि वह एक हिरणी के साथ व्याभिचार करता था। उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिससे रिंग ऋषि कहा जाता था। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 1 और 118 में कथानक है कि किस प्रकार पांडवों के पिता पांडु को दम, महाभारत में किंदम नाम है, ऋषि ने शाप दिया। व्यास कहते हैं कि किंदम ऋषि एक हिरणी के साथ जंगल में मैथुन में संलग्न था। जब वह इसमें लिप्त था तो पांडु ने उस पर एक तीर छोड़ा और किंदम ऋषि ने प्राण त्याग दिए, परंतु मरने से पूर्व उसने पांडु को शाप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी सहवास के लिए उद्यत होगा उसका तभी प्राणांत हो जाएगा। ऋषि के पशु मैथुन पर पर्दा डालने के लिए व्यास कहते हैं कि ऋषि और उसकी पत्नी ने संभोग के लिए हिरण और हिरणी का रूप धारण कर रखा था। भारत के प्राचीन धार्मिक साहित्य में मैथुन के अन्य उदाहरण ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते कोई थोड़ी मेहनत करे। ऋषियों की एक अन्य घृणास्पद प्रवृत्ति थी स्त्रियों के साथ खुले में और आम जनता के सम्मुख संभोग करना। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 63 में भी ऐसी ही एक अन्य घटना का प्रसंग है। ऋषि पाराशर ने सत्यवती अर्थात मत्स्यगंधा के साथ कैसे सहवास किया, जो एक मछुआरे की बेटी थी। व्यास कहते हैं कि उन्होंने खुले में सबके सामने मैथुन किया। आदि पर्व के अध्याय 104 में ऐसी ही एक अन्य घटना का प्रसंग है, जहां एक कहा गया ऋषि दीर्घ तमस ने लोगों के समक्ष संभोग किया। महाभारत में ऐसी अनेक घटनाएं हैं, उन्हें खोदने की आवश्यकता नहीं। अयोनिजा शब्द ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। आम बात क्या थी? अधिकांश हिंदू जानते हैं कि सीता, द्रौपदी और अन्य प्रमुख नारियों को अयोनिजा कहा जाता है। अयोनिजा का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका गर्भ धारण निष्कलंक हो। अयोनि का अर्थ व्युत्पत्ति के माध्यम से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। योनि का मूल अर्थ ग्रह है। योनिज का अर्थ है ऐसा शिशु जिसका घर में जन्म हुआ हो। अयोनिजा का अर्थ है ऐसा शिशु जो घर में उत्पन्न नहीं हुआ हो। यदि अयोनिजा ये सही उत्पत्ति है तो इसमें प्रमाणित होता है कि ऐसा चलन मौजूद था कि सरेआम लोगों के समक्ष संभोग किया जाता था। छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों की अनैतिकता का एक और साक्ष्य मिलता है। इस उपनिषद के अनुसार लगता है ऋषियों ने यह नियम बनाया कि यदि कोई यज्ञ कर रहा है और उस समय कोई स्त्री ऋषि से संभोग करना चाहे तो ऋषि यज्ञ अधूरा छोड़कर और किसी एकांत स्थान पर जाने के बजाय यज्ञ मंडप में ही सार्वजनिक रूप से उस स्त्री के साथ मैथुन करे। इस अनैतिकता को भी धार्मिक रूप दे दिया गया था कि जिसे वामदेव व्रत कहते थे। कालांतर में यही वाम मार्ग कहलाया। आर्यों का परम पवित्र साहित्य ऋषियों की नैतिकता दर्शाने में और भी बढ़कर है। अभी इसका एक पक्ष और बताना है। लगता है प्राचीन आर्यों की लालसा होती थी कि उनकी संतति अच्छी उत्पन्न हो और इस इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी पत्नियों को दूसरों के पास भेजा करते थे। विशेष रूप से ऋषियों के पास जो आर्यों की दृष्टि में कुलीन सांड थे। ऐसे ऋषियों की संख्या बहुत अधिक थी। असल में कुछ ऋषियों ने तो इसे बाकायदे धंधा बना लिया था और वे इतने भाग्यशाली थे कि राजा तक अपनी रानियों को गर्भवती कराने के लिए उनकी शरण में जाया करते थे। अब जरा देवों पर भी दृष्टिपात डालें।
देवगण शक्तिशाली और अत्यंत कामुक प्राणी हुआ करते थे। यह एक सुविदित आख्यान है कि इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, किंतु आर्य स्त्रियों के साथ उन्होंने कितनी बदकारी की उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आरंभ से ही देव जाति ने आर्य संप्रदाय में अपनी बादशाहत जमा ली थी। इसी कारण इन देवों की हवस मिटाने के लिए आर्य स्त्रियों को वेश्या के स्तर तक गिरा दिया गया था। आर्य इस बात पर गर्व करते थे कि उनकी पत्नी के किसी देव से शारीरिक संबंध है और किसी देव ने उसकी पत्नी को गर्भवती बना दिया। इसका उल्लेख महाभारत और हरिवंश पुराण में है। जब आर्य स्त्रियों को इंद्र, यम, अग्नि, वायु और अन्य देवों से पुत्र पैदा हुए, इसका उल्लेख कितनी बार है कि इस बात पर अचरज होता है कि कितने बड़े पैमाने पर देवों के आर्यों की स्त्रियों के साथ अवैध संबंध थे। समय बीतने पर देवों और आर्यों के बीच संबंध स्थायी रूप लेने लगे और लगता है कि ये प्रवृत्ति सामंतवाद के रूप में पनपी। देवताओं ने आर्यों से दो अधिकार प्राप्त किए। पहला अधिकार यज्ञ था, जो आर्यों द्वारा देवों को समय समय पर दिए जाने वाले भोज का आयोजन होता था, जिसके बदले में देव जाति के लोग राक्षसों से आर्यों की रक्षा करते थे। यज्ञ कुछ नहीं था बल्कि देवों की सामंती बलपूर्वक वसूली होती थी। इसको समझने में यदि भूल हुई है तो इसका कारण यही है कि देवों को एक जाति के स्थान पर भ्रांति से ईश्वर समझ लिया गया। आर्यों ने आरंभ से ही समझने में यह गलती की थी। देवों की जो दूसरा अधिकार आर्यों से प्राप्त था वह था उन्हें आर्यों की स्त्रियों को भोगने का पूर्व अधिकार था। यह बहुत पहले से आरंभ हो गया था। ऋग्वेद के एक उल्लेख है कि 10:85-40 के श्लोक, जिसको अनुसार आर्यों की स्त्रियों पर पहले सोम, फिर गंधर्व, फिर अग्नि और सबके बाद आर्यों से सहवास करना होता था। प्रत्येक आर्य स्त्री किसी देव की होती थी। किसी आर्य कन्या के किशोरावस्था में आने पर उसे किसी देव से सहवास करना होता था। इससे पूर्व कि किसी आर्य कन्या का विवाह हो, उसे देव को भेंट चढ़ाकर शांत करना होता था। आशुलायन गृह सूत्र के खंड 7 के प्रथम अध्याय में विवाह संस्कार का जो वर्णन है, इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। इस सूत्र का सावधानी और विश्लेषणात्मक दृष्टि से अनुशीलन किया जाए तो पता चलेगा कि विवाह के समय 3 देव होते थे, आर्यमान, वरुण और कुषाण। स्पष्ट है कि उनका कन्या पर पहले से अधिकार होता था, पर प्रथम वह कार्य करता था कि वह कन्या को एक पत्थर के टुकड़े के पास ले जाता और उसे कहता कि उस पर पैर रख और पत्थर के सामने कठोर बन, शत्रु से मुक्ति पा, शत्रु को पैर के नीचे दबा। इसका अर्थ है वर कन्या को उन 3 देवों के नियंत्रण से मुक्ति के लिए कहता है जिन्हें वह अपना शत्रु मानता है। देवों को क्रोध आता है और वे वर की ओर बढ़ते हैं। कन्या का भाई बीच में आता है और विवाद सुलझाने का प्रयास करता है। वह क्रुद्ध देवों को भुना अन्न भेंट करता है जिससे कन्या पर से उनका अधिकार का मूल्य चुकाया जा सके। तब भाई बहन से अंजलि बनाने के लिए कहता है। फिर वह उसकी अंजलि में भुना अन्न भर देता है और उसमें घी डालता है और कन्या से वह तीनों देवों की 3 बार अर्पित करने के लिए कहता है। यह अवदान कहलाता है। जब बहन देवों को अवदान अर्पित करती है तो एक विशेष वचन दोहराता है जिसे जानना महत्वपूर्ण है। वह कहता है, यह कन्या अग्नि के माध्यम से आर्यमान का अवदान अर्पित करती है। आर्यमान इस पर से अपना अधिकार छोड़ दें और वर के अधिकार को बाधित न करे। कन्या 2 अन्य देवों को भी अलग से अवदान देती है और प्रत्येक बार उसका भाई ये दोहराता है। अवदान के पश्चात अग्नि को प्रदक्षिणा होती है और सप्तपदी कहलाती है। इसी के पश्चात विवाह संबंध वेद और उत्तम माना जाता है। ये सब इतना ज्वलंत है कि आर्यों पर देवों की दास्ता प्रकाश डालता है। साथ ही देवों और आर्यों के चरित्र पतन का भी परिचायक है। विधि विशेषज्ञ जानते हैं कि हिंदू विवाह में सप्तपदी नितांत अनिवार्य है और इसके बिना हिंदू विवाह वेद नहीं होता। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह में सप्तपदी का इतना महत्व क्यों है। कारण स्पष्ट है। ये इस बात का प्रतीक है कि देवों ने कन्या पर से अपना पूर्वाधिकार त्याग दिया और वे अवदान से संतुष्ट हैं और कन्या को मुक्त करने पर सहमत हैं। यदि देव वर को और कन्या को 7 पग चलने देते हैं तो ये समझा जाता था कि देवों को मुआवजा स्वीकार है और उनका अधिकार समाप्त हो गया है और कन्या दूसरे की पत्नी बन सकती है। सप्तपदी के कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकते। सप्तपदी प्रत्येक विवाह में आवश्यक थी। इस बात का द्योतक है कि ऐसी अनैतिकता देवों और आर्यों में किस हद तक मौजूद। कृष्ण के चरित्र पर अलग से प्रकाश डाले बिना अवलोकन संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग का आरंभ और कृष्ण का देहांत एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए उनके चरित्र पर विचार करने का महत्व है। कृष्ण का चरित्र अन्यों की तुलना में कैसा है, विस्तृत विवरण अन्य स्थान पर दिए गए। हम यहाँ कुछ एक के बारे में चर्चा करेंगे। यादव बहुपत्नीवादी थे। कृष्ण वर्षणी यादव परिवार से संबंधित थे। यादव राजाओं के विषय में बताया गया है कि उनकी बहुपत्नी और बहुपुत्र थे। ये कलंक कृष्ण पर भी लगा हुआ है, परंतु वह यादव परिवार और स्वयं कृष्ण के घर में मात्र मैथुन का धब्बा लगा है। यहाँ यादव परिवार में पिता द्वारा पुत्री से विवाह का वर्णन मत्स्य पुराण में आता है। मत्स्य पुराण के अनुसार कृष्ण के एक पूर्वज राजा तेत्री ने अपनी पुत्री को ही घर में रख लिया था और उससे नल नामक पुत्र उत्पन्न किया था। कृष्ण का पुत्र सांब अपनी माँ से सहवास करता था। मत्स्य पुराण बताता है कि किस प्रकार सांब अवैध रूप से कृष्ण की पत्नी के साथ रहता था।
कृष्ण ने अपने पुत्र सांब और पत्नी को क्रोधित होकर शाप दिया था। महाभारत में भी ये प्रकरण है। सत्यभामा ने द्रौपदी से यह भेद जानना चाहा कि 5 पतियों को किस प्रकार नियंत्रण में रखती है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने सत्यभामा को चेताया कि वह अपने सौतेले पुत्रों के साथ अकेले में न तो बात करे न उन्हें अकेले में ठहरने दे। यही मत्स्य पुराण में भी सांब के प्रसंग में कहा गया। सांब का अकेला ही उदाहरण नहीं है, उसके भाई प्रद्युम्न ने अपनी पालक माता और संबर की पत्नी मायावती से विवाह कर लिया था। कृष्ण की मृत्यु के पूर्व आर्यों के समाज की नैतिकता इस प्रकार थी कि इतिहास को निश्चित युगों में विभक्त नहीं किया जा सकता और यह नहीं कहा जा सकता कि कृत युग में जैसी नैतिकता थी वैसी त्रेता द्वापर में थी। वह कृष्ण की मृत्यु पर सहसा समाप्त हो गई। यदि हम आर्यों की सुधारों की प्रगति का ध्यान रखें तो पाएंगे कि प्रथम युग कृत में यह निम्नतम थी, उससे कुछ बेहतर त्रेता में और सबसे कम अनैतिकता द्वापर में थी और कलयुग में स्थिति सर्वोत्तम है। कोई विचारधारा मानव समाज के मात्र सामान्य विकास से नहीं बनती। जैसे कि संसार भर में हम देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों का जो नीतिक पतन था, उन्होंने दृढ़ता से सुधार कर उन सामाजिक दुष्कर्मों को त्याग दिया जिसकी जानकारी इतिहास में मिलती है। सामान्य आर्यों की दृष्टि में देवों और ऋषियों का बहुत सम्मान है और ये नियम है कि हीन कुलीन अनुसरण करता है। आर्य समुदाय में जो भी अनैतिकता थी वह इसी का परिणाम थी कि सामान्य आर्यजन ने देवों ऋषियों के अनैतिक कार्यों की नकल की। अपने समाज को नैतिक अधःपतन से मुक्ति दिलाने के लिए आर्यों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। उन्होंने घोषित किया कि देवों और ऋषियों के कार्यों का उल्लेख नहीं किया जाए, ना ही उन्हें उदाहरण स्वरूप किया जाए। इस प्रकार साहस और दृढ़ता से अनैतिकता के कारण तथा उसके स्रोत को समाप्त किया गया। अन्य सुधार भी निर्णायक थे। महाभारत में दीर्घमत्स्य और श्वेत केतु नामक 2 सुधारकों का उल्लेख है। श्वेत केतु ने व्यवस्था दी कि विवाह अटूट बंधन है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। दीर्घतमस्य के 2 सुधार हैं। उसने बहुपतित्व पर प्रतिबंध लगाया और घोषित किया कि किसी स्त्री का एक समय केवल एक पति होगा। उसका दूसरा सुधार यह बताया जाता है कि उसने नियोग को विनियोजित किया। अति महत्वपूर्ण पूर्ति निम्न है। विधवा का पिता भाई उस गुरु के पास जाए जिसने मृतक पति और उसके संबंधियों को शिक्षा दी है। पति मृतक अथवा जीवित हो किसी किंतु उसके पुत्र न हो। परिवार के सदस्यों के परामर्श से पति के लिए गुरु संतानोत्पत्ति करने वाला नियुक्त करे। वह पति का भाई, सपिंड, सगोत्र या परिवार सजाति हो। नियत पुरुष और विधवा काम वासना वश नहीं कर वरन कर्तव्य मानकर सहवास करे। नियत पुरुष अपने शरीर से घी अथवा तेल मले, उससे बात न करे, न चुंबन करे, न कौमकेली करे। ये संबंध एक पुत्र के जन्म तक सीमित रहेगा। विधवा की आयु अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए, अधिक व्यय की न हो, बंध्या हो, ऋतुमती होने का समय समाप्त न हुआ हो, रोगी अथवा गर्भवती न हो। पुत्र जन्म के उपरांत वे एक दूसरे को ससुर और पुत्र वधू माने। ये भी स्पष्ट किया गया कि यदि देवर ज्येष्ठ ने भाभी के साथ बड़ों की अनुमति के बिना सहवास किया, यदि अन्य परिस्थिति अनुकूल नहीं है और उसने बड़ों की सहमति से वास किया तो वह परिजन मैथुन का पापी होगा। आर्यों के प्राचीन समाज में कुछ अन्य सुधार किए गए जो नैतिक उत्थान के लिए था। विवाह के संबंध में कुछ निषेधात्मक नियम बनाए गए, जिसे पिता पुत्री, भाई बहन, माँ बेटी, दादा पोती और बीच विवाह वर्जित कर दिए जाए। गुरु की पत्नी के साथ संभोग को जघन्य पाप घोषित किया गया। जुए पर रोक लगाने के प्रयत्न के प्रमाण है। धर्मसूत्रों के प्रत्येक लेख में ऐसे विधान के प्रसंग हैं जिनमें राजा से कहा गया कि राजा कर्तव्य राजदंड से कठोर दंड देकर जुए पर नियंत्रण करे। कलयुग के आरंभ होने से काफी पहले ये प्रसंग मिलते हैं। ये स्वाभाविक है कि नैतिक दृष्टि से कलयुग बेहतर है। ये कहना कि कलयुग में नैतिकता का ह्रास हो रहा है न केवल निराधार है बल्कि स्पष्ट रूप से पथ भ्रष्टता है। कलयुग के संबंधी विवेचन से बहुत सी पहेलियां उत्पन्न होती हैं। महायुगों का विचार कब जन्मा? ये सत्य है कि संसार भर में अतीत को स्वर्गीय समझा जाता है। महायुग की कल्पना यहाँ भी की जाए तो कोई अजीब बात नहीं। अन्यत्र ये मान्यता है कि स्वर्ण युग गया तो गया, परंतु महायुग का मोह हमारे यहाँ जीवित है। ये चक्र पूरा होने पर फिर आएगा। दूसरी पहेली कि कलयुग 165 ईसा पूर्व समाप्त क्यों नहीं हुआ, जबकि खगोल शास्त्री के अनुसार ये समाप्त हो जाना चाहिए था। तीसरी पहेली कलयुग की संध्या और संध्यांश का। ये स्पष्ट है कि बाद की कल्पना है, क्योंकि विष्णु पुराण में उनका उल्लेख अलग से किया गया है। ये जोड़ी गई क्यों है? फिर काल गणना के संबंध में भी झमेला है। पहली पली कलयुग का समय सामान्य वर्ष से गिना गया था, किंतु बाद में कहा गया कि देवी वर्ष है। इसका अर्थ हुआ जो कलयुग 1200 वर्ष में बीत जाना चाहिए था, उसकी अवधि का विस्तार 4,32,000 वर्ष होगा। ये नई खोज क्यों की गई? कलयुग का इतना लंबा विस्तार वैदिक ब्राह्मणों ने क्यों किया? क्या ये कुछ शूद्र राजाओं पर अनुचित दबाव जमाने की चाल थी कि कलयुग की खोज कर ली गई है और इसे अनंत बना दिया गया ताकि प्रजा को उनके राज पर विश्वास न रहे? ये थी साथियों कलयुग की पहेली संख्या 23, जो विविध ब्राह्मण ग्रंथों से और उनकी सच्चाई को बयां करती है।